नमस्कार, मैं योगेंद्र शर्मा आपका स्वागत करता हूं और आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को आखिर तक देखें। अगर यह आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए विषय पर चलते हैं। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम नॉर्थ यानी कि उत्तर दिशा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और जानेंगे उत्तर दिशा हमें क्या क्या शुभत्व प्रदान करती है और यह दिशा किन किन विषयों की कारक है और हमें यहाँ पर कैसा निर्माण या व्यवस्था बनानी चाहिए और किन व्यवस्थाओं को बनाने से बचना चाहिए ताकि इस दिशा से मिलने वाले शुभ फलों की हमें लगातार प्राप्ति होती रहे। दोस्तों, ईशान कोण की तरह ही यह दिशा भी देवों से संबंध रखती है और यहाँ पर धन के देवता कुबेर और बुद्धि के मालिक बुध देव का वास है। ईशान कोण की तरह ही यह दिशा भी पूजनीय है, इसलिए इस दिशा की स्वच्छता और खुलापन वास्तु निवासियों की प्रगति में अच्छा शुभ फल प्रदान करता है। दोस्तों, यह दिशा और इसकी शुभता हमें धन धान्य, अवसरों की प्राप्ति, विकास, व्यापार, नौकरी में सफलता, जीवन में नए नए अवसर प्रदान करने वाली और प्रगति कारक होती है। इस दिशा में शास्त्रों अनुसार निर्माण और स्थितियां हमेशा शुभ फल प्रदान करती हैं और इसके विपरीत स्थितियां होने पर हमें इस दिशा से प्राप्त होने वाले कारक तत्वों में कमी की अशुभता प्राप्त होती है। इसलिए घर का निर्माण करते समय इस दिशा का प्रबंधन भी अच्छी प्रकार देखकर करना चाहिए। दोस्तों, हमें हमेशा इस दिशा को नीचा, हल्का और खुला रखना इस दिशा की शुभता को बढ़ाता है और प्रगति कारक बनाता है और साथ ही इस क्षेत्र की साफ सफाई, स्वच्छता का भी हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, इस दिशा में हमें पूजा का स्थान, अतिथि कक्ष, ड्राइंग रूम, बेडरूम, उत्तर पश्चिम की ओर बालकोनी, बरामदा, लिविंग रूम, ज़्यादा से ज़्यादा खुला स्पेस, ज़्यादा से ज़्यादा खिड़की दरवाजे, अपनी तिजोरी, महत्वपूर्ण पेपर, कैश, ज्वेलरी रखने की व्यवस्था, छोटे पौधों का बगीचा और निर्माण के अंदर भी भारी सामान की व्यवस्था दक्षिण की ओर करनी चाहिए ताकि यह व्यवस्था हमें शुभ फल प्रदान कर सके। इसके विपरीत स्थिति होने पर हमें अशुभ फल प्राप्त होते हैं। दोस्तों, इस दिशा में हमें कोई भी अशुभ निर्माण या यहाँ पर विपरीत तत्वों की व्यवस्था यहाँ पर नहीं करनी चाहिए। जैसे हमें यहाँ पर शौचालय, रसोई घर, सीढ़ियाँ, स्टोर, ओवरहेड वाटर टैंक, सेप्टिक टैंक, कूड़ा करकट का डस्टबिन आदि का निर्माण नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से हमें अशुभता प्राप्त होती है। दोस्तों, इसके अलावा इस दिशा में हमें केवल नीला, काला, जल तत्व के रंगों व जल तत्व के मेटल का ही इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। वह पेंट, फर्नीचर, पर्दों, कपड़ों, चादरों या आर्टिकल के रूप में हो सकता है। इसके विपरीत यहाँ पर सामने की दिशा के कलर मेटल, लाल व पीले रंग का हमें उपयोग नहीं करना चाहिए। यहाँ पर केवल जल तत्व से संबंधित वस्तुओं की प्रधानता होनी चाहिए। दोस्तों, इसके अलावा हमें उत्तर दिशा की ओर 45 डिग्री क्षेत्र में 4 पद मुख्य द्वार के लिए प्राप्त होते हैं। वैसे तो उत्तर दिशा में 8 पद होते हैं या 8 देवता विराजमान हैं, लेकिन 45 डिग्री की दिशा में विभाजित होने पर 2 पद ईशान कोण और 2 पद वायव्य कोण के साथ व्याख्यित होते हैं। यहाँ पर हम केवल 4 पद के बारे में जानेंगे। अगर कोई वास्तु उत्तरमुखी है या चारों ओर से खुला रखकर निर्माण है तो यह व्यवस्था होती है। दोस्तों, हमें यहाँ पर 4 पद प्राप्त होते हैं, जैसे N3, N4, N5 और N6। N3 के जो देवता हैं वह है मुख्य और इस पद का बना हुआ मुख्य द्वार हमें
संतान, धन, सुख, समृद्धि सभी प्रकार का लाभ प्राप्ति कारक होता है। और इसके अलावा जो अगला पद है वह है भल्लाट देवता का, और यह पद भी हमें धन धान्य सुख संपत्ति कारक होता है। इसके बाद जो पद है वह सोम देवता का है, और इस देवता के पद पर बना मुख्य द्वार भी हमें धन, सुख, शांति, धार्मिक विचारों में वृद्धि कारक होता है। इससे अगला जो पद है वह है N6 भुजग देवता। यह द्वार पुत्र से कष्ट और दुख उत्पत्ति कारक होता है। इस प्रकार हमें इस दिशा में मुख्य द्वार के लिए 3 पद प्राप्त होते हैं जो सर्वश्रेष्ठ हैं, जिन पर द्वार का निर्माण होना चाहिए। लेकिन अगर हम यहाँ कोई नया निर्माण नहीं कर रहे हैं और पुराने मकान में हमारा द्वार इस क्षेत्र में है जो शुभ नहीं है, तो उसे नीचे चौखट पर नीले रंग की टेप या एल्युमिनियम की स्ट्रिप लगाकर इसे उपचारित कर शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार आज हम नॉर्थ दिशा के ऊपर आपसे विस्तृत चर्चा की, जिसमें आपने जाना कि हमें इस क्षेत्र में क्या क्या व्यवस्थाएं या निर्माण करना चाहिए जिससे हमें शुभ फल प्राप्त हो, और आप इसी व्यवस्था को अपनाते हुए शुभ फलों की प्राप्ति करने की कोशिश करें। धन्यवाद।